दोस्तों इमेजिन कीजिए आप समुद्र के बीचों बीच एक बहुत बड़े जंगी जहाज़ यानी कि डिस्ट्रॉयर पर तैनात हैं। अचानक रेडार पर आपको दर्जनों छोटी छोटी नावें दिखाई देती हैं। वो दिखने में साधारण मछली पकड़ने वाली नावें हैं। उनमें कोई मिसाइल नहीं है, कोई बड़ी तोप नहीं है। आप उन्हें चेतावनी देते हैं लेकिन वो नहीं हटते। वो आपके रास्ते में आ जाते हैं। वो आपके जहाज़ से टकराने की कोशिश करते हैं। आप उन पर गोली नहीं चला सकते क्योंकि दुनिया की नज़र में वो मासूम मछुआरे हैं। अगर आप उन पर हमला करते हैं तो आप एक अग्रेसर यानी कि हमलावर कहलाएंगे और एक बड़ा युद्ध शुरू हो जाएगा। और अगर आप कुछ नहीं करते तो वो आपको आपके ही इलाके में काम नहीं करने देंगे। यही है चाइना की सबसे शातिर और गुप्त हथियार। इसे दुनिया कहती है पीपल्स आर्म्ड फोर्सेस मैरीटाइम मिलिशिया यानी कि PAFMM। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स इन्हें एक और नाम से जानते हैं और वो है द लिटिल ब्लू मैन। आज हम उस ग्रे जोन को डिकोड करेंगे जहां युद्ध और शांति के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। हम समझेंगे कि कैसे ये मछुआरे साउथ चाइना सी पर कब्जा करने के बाद अब भारतीय ओशन और भारत की समुद्री सीमाओं यानी अंडमान और निकोबार के करीब अपनी बिसात बिछा रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि हमारे यहाँ पुरानी कहावत है, भेड़ की खाल में भेड़िया, चाइना की मैरीटाइम मिलिशिया इसी कहावत का जीता जागता सबूत है। तो ये लिटिल ब्लू मैन आखिर है कौन? चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा कोस्ट गार्ड है। लेकिन इन दोनों के अलावा चाइना के पास एक थर्ड नेवी भी है। ऑफिशियली ये लोग मछुआरे हैं, लेकिन हकीकत में ये ट्रेंड पैरामिलिट्री सोल्जर्स हैं। ये वो लोग हैं जो दिन में तो मछली पकड़ने का नाटक करते हैं और रात में चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए जासूसी और सीमा का विस्तार का काम करते हैं। इन्हें लिटिल ब्लू मैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी नावें अक्सर नीले रंग की होती हैं और इनका प्रभाव वैसा ही है जैसे 2014 में क्राइमिया में रशिया के लिटिल ग्रीन मैन का था। बिना वर्दी के सैनिक जो चुपचाप ज़मीन या यहाँ कहें तो समंदर पर कब्जा कर लेते हैं। चाइनीज़ गवर्नमेंट इन मिलिशिया नावों को भारी सब्सिडी देती है। उन्हें फ्यूल मुफ्त में मिलता है। उनकी नावों को स्टील से मजबूत किया जाता है ताकि वो दूसरे जहाज़ों में टक्कर मार सकें, और उन्हें सबसे एडवांस बाइडो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम दिया जाता है। इनका काम मछली पकड़ना नहीं है, इनका काम है प्रेजेंस यानी कि उपस्थिति और परसिस्टेंस यानी कि जिद करना। ये विवादित समुद्री इलाकों में जाकर हफ्तों तक लंगर डाल लेते हैं। जब वियतनाम या फिलीपींस के जहाज़ यहाँ आते हैं तो ये उन्हें घेर लेते हैं। ये चाइना की सलामी स्लाइसिंग टेक्निक का समुद्री अवतार है। धीरे धीरे बिना गोली चलाए समुद्र के एक बड़े हिस्से को अपना बना लेना। और इनकी सबसे बड़ी ताकत है स्वॉर्मिंग। जब एक मधुमक्खी काटती है तो दर्द होता है, लेकिन जब हज़ारों मधुमक्खियाँ एक साथ हमला करती हैं तो बड़े से बड़ा जानवर भी भाग खड़ा होता है। मैरीटाइम मिलिशिया यही करती है। वो अकेले नहीं आते, वो 200 से 300 नावों का झुंड बनाकर आते हैं। 2021 में फिलीपींस के विट्सन रीफ में दुनिया ने यही देखा था। 200 से ज़्यादा चाइनीज़ नावें वहाँ हफ्तों तक खड़ी रहीं। फिलीपींस चलाता रहा, दुनिया देखती रही, लेकिन चाइना ने साफ कह दिया, हमारे मछुआरे ख़राब मौसम की वजह से वहाँ रुके हुए हैं। यहाँ पर चाइना की शातिर राजनीति सफल होती है। इसे कहते हैं डिनाइबिलिटी। अगर कल को कोई झड़प होती है तो चाइना कहेगा कि ये तो प्राइवेट नागरिक थे, सरकार का इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप इन पर हमला कर देंगे तो चाइना की असली नौसेना यानी कि PLAN पीछे खड़ी रहेगी, ये कहते हुए कि आप उनके मासूम नागरिकों को मार रहे हैं। जैसे कि हिंदी में एक बहुत पुरानी कहावत है, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। चाइना यही चाहता है, बिना युद्ध लड़े युद्ध जीत लेना। अगर आप इन नावों को पास से देखेंगे तो आपको दंग करने वाली चीज़ें मिलेंगी। इन नावों के हल्स यानी कि नीचे वाला हिस्सा कोई साधारण लकड़ी का नहीं बल्कि मजबूत स्टील का बना होता है। क्यों? ताकि वो दूसरे जहाज़ों को टक्कर मार सकें और उन्हें डैमेज कर सकें। इनमें हाई प्रेशर वाटर कैनन्स लगे होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग डिवाइसेस लगे होते हैं जो दूसरे जहाज़ों के रेडियो सिग्नल्स को ब्लॉक कर देते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, इनमें हिडन सेंसर्स होते हैं जो समुद्र के नीचे के तापमान, लहरों की दिशा और गहराई का डेटा कलेक्ट करते हैं। अब ये डेटा किस काम आता है? चाइना की सबमरीन फ्लीट के काम आता है। इसलिए ताकि चाइना की पनडुब्बियां बिना पकड़े गहरे समुद्र में मूव कर सकें। यानी कि ये मछुआरे असल में चाइना की नेवी के आईज़ एंड ईयर्स का काम करते हैं। और दोस्तों, अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या ये लिटिल ब्लू मैन भारत के पड़ोस में आ चुके हैं? उसका जवाब है हाँ, और ये हमारे लिए सबसे बड़े चिंता का विषय होना चाहिए। साउथ चाइना सी में कब्जा करने के बाद अब चाइना की नज़र मलाक्का स्ट्रेट और इंडियन ओशन पर है। हाल ही में सैटेलाइट तस्वीरों
और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने यह खुलासा किया है कि चाइना की ये मिलिशिया नावें अब बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के पास देखी जा रही हैं। चाइना का स्टिंग ऑफ पर्ल्स अब केवल पोर्ट्स तक सीमित नहीं है, अब वो वहाँ अपनी थर्ड नेवी को भी तैनात कर रहे हैं। म्यांमार के कोकफू पोर्ट और श्रीलंका के हम्बनटोटा में ये नावें लॉजिस्टिक्स के नाम पर रुक सकती हैं। अब आप इमेजिन कीजिए, अगर अंडमान के पास दर्जनों चीनी मछुआरे आकर बैठ जाएं और ये कहें कि हम तो सिर्फ मछली पकड़ रहे हैं, लेकिन असल में वो वहाँ से गुजरने वाले भारतीय नौसेना के जहाज़ों और हमारे परमाणु ठिकानों यानी कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की जासूसी कर रहे हों। ये हमारे गले पर तलवार रखने जैसा है। इसे कहते हैं कंस्ट्रिक्टिंग द एनिमी। भारत को बिना उकसाए भारत के समुद्री स्पेस को कम कर देना। तो सवाल ये है कि भारत इस ग्रे जोन खतरे का सामना कैसे करे। चाइना के इस छल का जवाब हम केवल पुरानी सोच से नहीं दे सकते। पहला कदम, हमें अपनी मैरीटाइम अवेयरनेस को और मजबूत करना होगा। हमारे सागर प्रहारी बल और इंडियन कोस्ट गार्ड को ज़्यादा आधुनिक नावों और ड्रोन्स की ज़रूरत है। दूसरा कदम, हमें एसिमेट्रिक रिस्पॉन्स तैयार करना होगा। अगर चाइना अपने मछुआरों का इस्तेमाल कर रहा है तो भारत को अपने कोस्टल कम्युनिटीज़ को आइज़ एंड ईयर्स की तरह ट्रेन करना होगा। लेकिन सबसे ज़रूरी है लीगैलिटी यानी कि कानूनी पक्ष। भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह मुद्दा उठाना होगा कि ये नावें नागरिक नहीं हैं, बल्कि ये सैन्य संपत्तियाँ यानी कि मिलिट्री एसेट्स हैं। हमें अपने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को बदलना होगा। दोस्तों, हिंद महासागर हमारा इलाका है। यहाँ किसी भी गुप्त नौसेना की दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जैसे कि आप देख रहे हैं कि युद्ध का चेहरा बदल रहा है। आज का दुश्मन वर्दी पहनकर नहीं आता, वो एक मछुआरे के भेष में आता है, वो बाज़ार के भेष में आता है, वो डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर के भेष में आता है। मैरीटाइम मिलिशिया सिर्फ चाइना का एक यूनिट नहीं है, ये उनकी विस्तारवादी मानसिकता का प्रतीक है। वो दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत भी अब एक न्यू इंडिया है। हम भी चक्रव्यूह बनाना जानते हैं और उसे भेदना भी। हमें अपनी समुद्री सीमाओं पर अलर्ट रहना होगा, क्योंकि जो खतरा हमें दिखाई नहीं दे रहा वही सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। क्या आपको लगता है कि भारत को इन नावों को अपनी सीमा में देखते ही सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, या हमें डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं आपका होस्ट रमन और मैं मिलूंगा आपको जल्दी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।